गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात एंड समानुपात, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। कल हमने अनुपात और समानुपात में पढ़ा था। खंडित अनुपात से सम्मिलित अनुपात बनाना में हमने पैटर्न ए सीखा था। तो आज हम पढ़ेंगे पैटर्न बी और पैटर्न सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पैटर्न बी देखेंगे हम। पैटर्न बी, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट नोट करेंगे। भिन्नों वाली अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए भिन्नों के हर के लासा से सभी अनुपात में गुणा करते हैं। जो भिन्न वाला अनुपात होता है उसको सरल अनुपात में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट लिखा गया है। तो इस प्रकार करेंगे। देखिए, भिन्नों वाली अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए भिन्नों के हर के लासा से सभी अनुपात को या सभी अनुपात में गुणा करते हैं। तो एग्जाम्पल से देखेंगे हम। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है 1/12 अनुपाते 1/6 अनुपाते 1/3। ये अनुपात दिया गया है। ये अनुपात दिया गया है, तो इसको हम सरल करेंगे क्योंकि हमें भिन्न में रखना सही नहीं होगा। भिन्न में रखना अनुपात को सही नहीं होता, इसको सरल रूप में तोड़ लेना ही सही होता है। तो इसको क्या करेंगे, ये जो हर है, ये जो डिनोमिनेटर है भिन्न का, इसका हम लासा लेंगे। तो इसका लासा क्या होगा, 12/3 का लासा क्या होगा, तो 60 होगा। इसका लासा 60 होगा। 1/12, अब ये लासा जो 60 आया है इसमें हम गुणा कर देंगे 60, फिर अनुपात का निशान लगाएंगे, फिर 1/6 उसमें फिर 60 से गुणा कर देंगे 60, फिर अनुपात का निशान लगाएंगे, फिर 1/3 है भिन्न, तो 1/3, फिर उसमें हम लासा 60 से गुणा कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हम कट कर देंगे। देखिए 12×5 = 60, ये कट जाएगा, और 6 का 10 बार में ये कट जाएगा 60, और 3 से 60 कितनी बार में कटेगा, 20 बार में। अब यहाँ पे कितना आया, 5/10/20। ये भी और सरल अनुपात में टूट सकता है। तो इसको 5 × 5 ये टूट जाएगा, 5 दूनी 10 ये, और 5 चौक 20 ये, तो 1/2/4 यही आंसर आ जाएगा। देखिए भिन्न से ये सरल अनुपात में ये टूट गया, 1/2/4 हो गया। तो इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, यदि A/B बराबर 5/8 अनुपाते 7/12 तथा B/C बराबर 3/5 अनुपाते 11/15 हो तो A/B/C ये हमको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए यहाँ पर A/B बराबर 5/8 रेशियो 7/12 दिया गया है, तथा B/C का रेशियो 3/5
रेशियो 11/15 दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको सरल अनुपात में तोड़ लेंगे। यहाँ पर A अनुपात B दिया गया है 5/8 रेशियो 7/12, 7/12। तो इसका लासा क्या होगा, 8 और 12 का लासा क्या होगा 24, इसका लासा 24 होगा, 24। तो अब हम इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों भिन्नों को। तो यहाँ पर 5/8 गुणे 24, फिर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, फिर 7/12 गुणे 24, 24। अब इसको काटेंगे, 8 से 24 कितनी बार में कट जाएगा 3, 8 त्रिक 24 और 12 से 24 2 बार में, 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 तो 5 का 3 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, अनुपात का निशान लगाएंगे, 7 का 2 में मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 14। तो ये कितना आ गया 15/14। देखिए ये सरल अनुपात में टूट गया। अब ऐसे ही इसको करेंगे B अनुपात C को। B अनुपात C कितना दिया गया है 3/5 रेशियो 11/15, 3/5 रेशियो 11/15, 11/15। तो इन दोनों का लासा कितना होगा, तो इन दोनों का लासा कितना होगा 15 होगा, लासा 15, इन दोनों का लासा 15 होगा। तो अब इसमें भी इन दोनों भिन्नों में हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई 15, 15 अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, फिर 11/15 मल्टीप्लाई 15। अब इसको भी कट करेंगे, इसको भी कट करेंगे, 15 5 से 3 बार में कट जाएगा और 15 ये 1 बार में कट जाएगा ये, और 3 त्रिक का 9 अनुपाते ये 11 एकम 11, यानी कि B अनुपात C का रेशियो कितना आ गया 9/11। को सॉल्व क्या करना था, A अनुपात B अनुपात C। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C। तो देखिए यहाँ पर A अनुपात B का मान दिया गया है 15/14। तो यहाँ पे लिखेंगे 15/14 और B अनुपात C का रेशियो कितना दिया गया है 9/11। तो यहाँ पे ये लाइन हम चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 9/11। ये अब देखिए यहाँ पर जो ये खाली जगह है यहाँ पे हम बॉक्स बना देंगे। देखिए ये जो 2 लाइन वाला होता है, हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक क्विज मेथड, एक एरो मेथड। क्विज मेथड यानी कि पहेली मेथड। देखिए जो क्विज मेथड है वो आप सभी में अप्लाई कर सकते हैं, बट जो एरो वाला मेथड है वो सिर्फ आप 2 लाइन वाले में ही आप यूज कर सकते हैं बस। तो इसको हम क्विज मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बॉक्स है, देखिए यहाँ पर ये राइट साइड वाला बॉक्स खाली है, तो राइट वाला अंक रिपीट करेंगे, ये 14 यहाँ पर लिख देंगे। और इधर देखिए लेफ्ट वाला बॉक्स खाली है, तो ये लेफ्ट वाला अंक रिपीट करेंगे, यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब इसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 का 14 में मल्टीप्लाई कितना होगा 14 एकम 14, 14 एकम 14, ये 4 4 1 5 1 154, 154 अनुपात 14 का 9 में मल्टीप्लाई तो 126, अनुपात का निशान लगाएंगे। 15 का 9 में मल्टीप्लाई कितना होगा 135, 135। तो देखिए यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C का मान कितना आ गया 135 अनुपात 126 अनुपात 154। पैटर्न C देखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे पैटर्न C, पैटर्न C। इसमें भी हम एक पॉइंट नोट करेंगे, 3 या 3 से अधिक, जब 3 या 3 से अधिक, जब 3 या 3 से अधिक
से अधिक व्यंजक, जब 3 या 3 से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हो तो आपस में बराबर हो तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम कांस्टेंट यानी कि नियतांक का प्रयोग करते हैं। कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। देखिए, जब 3 या 3 से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हो तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, यानी कि नियतांक का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c हो तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए। a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात करना है हमको। तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए, जैसे 2a बराबर 3b बराबर 5c है, तो इन सब के बराबर हम कांस्टेंट मान लेंगे, यानी कि एक नियतांक मान लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 2a बराबर 3b बराबर 5c है, तो इसके बराबर हम कांस्टेंट यानी कि नियतांक मान लेंगे, हम k मान लेंगे। इसको हम पक्षांतर कर लेंगे। जैसे 2a बराबर है k के, यहाँ पे आपने सॉल्व किया होगा, जैसे 2a बराबर है k के, तो यहाँ पे a इधर ही रहेगा, और देखिए 2a के गुणे में है। आपको पता होगा कि जब इधर बराबर की गुणा बराबर के इधर जाता है तो वो भाग में यानी कि बटे में हो जाता है। तो यहाँ 2 इसके गुणे में है 2 के यहाँ पर, तो ये जब इधर आएगा बराबर के, तो ये k के बटे में हो जाएगा, तो यानी a बराबर k अपान 2 हो जाएगा। a बराबर k अपान 2। ऐसे ही हम इसको भी करेंगे, 3b बराबर k। इस प्रकार b इधर रहने देंगे, 3 को इधर ले जाएंगे तो k के बटे में आ जाएगा, तो b बराबर k अपान 2 ये हो गया ये। और 5c बराबर k है, इसको भी इसी प्रकार करेंगे, 5c बराबर k, c इधर रहने देंगे, 5 को इधर ले जाएंगे तो ये k के बटे में आ जाएगा, k अपान 5। तो यहाँ पर देखिए a b c का मान ये आ गया, k अपान 2, k अपान 2, k अपान 5, k अपान यहाँ पर 3 रहेगा, सॉरी यहाँ पर 3 रहेगा, यानी यहाँ पर a का मान k अपान 2 और b का मान k अपान 3 और c का मान k अपान 5 आ गया। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। देखिए a अनुपाते b अनुपाते c ये बराबर, इसका कितना मान आया है, k अपान 2, k अपान 2 अनुपाते k अपान 3, k अपान 3 और k अपान 5, k अपान 5। तो यहाँ पर देखिए ये k सब में कॉमन है, ये k सब में कॉमन है, तो इसको एक बार में हम सबको कट कर देंगे, तो यहाँ पर a अनुपाते b अनुपाते c का मान कितना आ गया, कितना यहाँ पर आ गया, 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/5। तो आपको भिन्न वाला अनुपात को सरल अनुपात में तोड़ना आता है, तो इसको सॉल्व करेंगे। किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, इसका लासा लेंगे, तो इसका लासा कितना आएगा, 2, 3 और 5 का लासा 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा इसका लासा 30 आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 1/2 गुणे, इसमें गुणा करते हैं जो लासा आता है, तो 1/2 गुणे 30, फिर रेशियो 1/3 गुणे 30, 1/3 मल्टीप्लाई 30, फिर अनुपात का निशान 1/5
गुणे 30, 30 इसको भी कट करेंगे। 30 2 से कितनी बार में कट जाएगा? 15 बार में। 30 3 10 बार में कट जाएगा और 30 5 से 6 बार में। अब देखिए यहाँ पर 15 अनुपाते 10 अनुपाते 6 ये आ गया, यानी कि A अनुपाते B अनुपाते C का मान 15 अनुपाते 10 अनुपाते 6। तो ये सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को हम और भी सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हेडन मेथड से। हेडन मेथड से क्योंकि इस प्रोसेस से हमें एग्जाम हॉल में सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब चलिए हम हेडन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। इसको हिडन मेथड से सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन क्या है? 2a बराबर 3b बराबर 5c हो तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2a बराबर 3b बराबर 5c। हमें जिसका भी अनुपात निकालना है, जैसे a का अनुपात हमें ज्ञात करना है तो उसको हम हाइड कर देंगे, यानी कि छुपा लेंगे। जैसे हमें a का अनुपात निकालना है तो a का अनुपात हमें निकालना है तो a वाला हम छुपा देंगे, यानी कि हाइड कर देंगे। और जो यहाँ पर 3b बराबर 5c है, इन दोनों के गुणांक से, जो b और c है इन दोनों के गुणांक से हम गुणा करते हैं, इन दोनों के गुणांक से हम गुणा करते हैं, यानी कि a बराबर 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। फिर यहाँ पर अनुपात का निशान लगाएंगे। फिर हमको b वाला अनुपात निकालना है तो b वाला हम इसको छुपा देंगे, हम इसको छुपा देंगे और फिर इन दोनों के गुणांक से, इन दोनों के गुणांक से हम गुणा करेंगे, यानी कि 2 गुणे 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b बराबर 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। अब हमको c वाला निकालना है तो ये c वाला हम हाइड कर देंगे, c वाला हाइड कर देंगे। फिर इन दोनों के गुणांक से हम गुणा करेंगे, यानी कि 2 गुणे 3। तो c बराबर 2 गुणे 3, c बराबर 2 गुणे 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। a बराबर कितना है? 5 3 15, 15 और अनुपाते b 5 दूनी 10, b का कितना आ गया? 10 और c का 2 3 6, c बराबर 6, यानी कितना आ गया? a अनुपाते b अनुपाते c बराबर a का मान है 15 और b का 10 और c का 6। तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान कितना आ गया? 15 अनुपाते 10 अनुपाते 6। सेम वही आंसर आया है जो उसमें आया था, 15 अनुपाते 10 अनुपाते 6। तो हेडन मेथड से आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हेडन मेथड 3 या 3 से अधिक व्यंजन के लिए है। एक और क्वेश्चन लेंगे हम। यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c बराबर 4d हो तो a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम हेडन मेथड से सॉल्व करेंगे। 2a बराबर 3b बराबर 5c बराबर 4d। देखिए हम a का रेशियो निकालेंगे, पहले a का रेशियो निकालेंगे तो a वाला हम छुपा देंगे, a को हम हाइड कर देंगे। तो हम इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों के गुणांक से, b c और d इन तीनों के गुणांक से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो a बराबर 3 गुणे 5 गुणे 4, 3 गुणे 5 गुणे 4। अनुपात का निशान लगाएंगे और उसके बाद हमें b का रेशियो निकालना है तो यहाँ पर b लिखेंगे और फिर हम b वाला, ये b वाला हाइड कर देंगे, b वाला हाइड कर देंगे और फिर इन तीनों के गुणांक से, इन तीनों के गुणांक से हम गुणा करेंगे। 2 गुणे 5 गुणे 4, 2 गुणे 5 गुणे 4, ये हो गया। अब हमें c वाला निकालना है, c वाला, तो हम c वाला हाइड कर देंगे, ये c वाला हाइड कर देंगे, c हाइड कर देंगे। तो इन तीनों के
गुणांक से हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे 4, 2 गुणे 3 गुणे 4 ये हो गया। उसके बाद हमें डी का रेशियो निकालना है। यहाँ पर अनुपाते डी का रेशियो निकालना है, तो डी वाले को हम हाइड कर देंगे। ए और बी और सी के गुणांक से गुणा करेंगे। 2 गुणे 3 गुणे 5, यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसको गुणा कर लेंगे, बराबर 3 का 5 मल्टीप्लाई 15 चौको 60, ये 60 हो जाएगा। अनुपात का निशान लगाएंगे और 2 का 5 मल्टीप्लाई 10 चौक 40, ये 40 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 3 6 चौक 24, ये 24 हो जाएगा। और डी का 2 3 6 5 30, ये देखिए और भी सरल हो जाएगा। ये 2 से ये 30 बार में कट जाएगा, और ये 20 बार में, और ये 12 बार में, और ये 15 बार में। यहाँ पर देखिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान कितना आ गया, 30 अनुपाते 20 अनुपाते 12 अनुपाते 15। तो यहाँ पे लिखेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान कितना आया है, 30 अनुपाते 20 अनुपाते 12 अनुपाते 15। तो इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।